नमस्कार, मैं शिवी शुक्ला, डायबिटीज़ एजुकेटर। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में हूँ, बट टॉपिक हमारा वही पुराना है। ये कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं आपके लिए, जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, आप डायबिटिक हैं तो अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जब भी आप इंसुलिन इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हर दिन इंजेक्शन शरीर के एक ही भाग में लगाया जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इंसुलिन को शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग गति पर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर संडे को सुबह की खुराक आपने पेट पे ली है, एब्डोमेन पे ली है, और सोमवार को, मंडे को जो आपका इंसुलिन है वो थाई पे नहीं लेना चाहिए, उसको भी आपको पेट पे ही लेना चाहिए। हालांकि सुबह की खुराक पेट में, दोपहर की हाथ में और शाम की खुराक का इंजेक्शन जांघ में ले सकते हैं। अपने हर इंजेक्शन को पिछले इंजेक्शन से कम 2 उंगलियों की दूरी पर, यानी कि 1 इंच की, 1 से 1.5 इंच की, 2 इंच की दूरी पर आपको लगाना चाहिए। यह इंसुलिन को बेहतर तरीके से शरीर में जाने और गांठ बनने की प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है। जब भी आप इंसुलिन को एक जगह पे मतलब बार बार लगाते हैं तो वहाँ पे गांठ बन जाती है। जब गांठ बन जाती है तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप उसी गांठ पे अगर इंसुलिन लगाते हैं तो आपकी इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होती है, और आप जानते हैं कि जब आपकी इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। इंसुलिन को हमेशा फ्रिज में 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखने का सुझाव दिया जाता है। कभी कभी इंसुलिन का ठंडा इंजेक्शन लगाने से दर्द ज़्यादा हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें इंसुलिन को पहले सामान्य टेम्परेचर पे रख लेना चाहिए। जैसे आपको लगाना है इंसुलिन तो उसको 1 घंटा पहले आपको फ्रिज से निकाल के रख लेना चाहिए और फिर आपको लगाना चाहिए, जिससे आपको पेन कम होता है। और अब जब आपने इंसुलिन अपना यूज़ कर लिया है तो उसको तुरंत आपको वापस से फ्रिज में रख देना है। जैसा वायल और पेन को रखने के लिए अलग अलग सिचुएशन की ज़रूरत होती है, तो इनका जो मतलब डिफरेंस है वो आपके लिए ना काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। इसलिए इंसुलिन का जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए दिए गए जो सजेशंस हैं आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब पेन कार्ट्रिज यूज़ कर रहे हैं या वायल यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार उसको देख लें। तो इंसुलिन को कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखा जाता है, या डायरेक्ट सनलाइट में, सीधी धूप में नहीं रख सकते हैं। कार के ग्लव कंपार्टमेंट में भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। और अब हम बात करते हैं नीडल के बारे में। सुई को ना कभी भी अल्कोहल वाली रुई से साफ़ नहीं किया जाना चाहिए, इससे उसकी कोटिंग हट जाती है, जो सिलिकॉन कोटिंग होती है, और सुई को त्वचा में आसानी से जो इंसर्ट करने में हेल्प करती है वो कोटिंग। तो और इंजेक्शन लगाना थोड़ा सा पेनफुल भी हो जाता है इस सिचुएशन में। और सिरिंज और नीडल्स को दोबारा इस्तेमाल करने से इंसुलिन लेना आपके लिए पेनफुल होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इंसुलिन की पेन की जो नीडल्स हैं उनको एक बार इस्तेमाल के बाद डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इट शुड बी वंस यूज एंड डिस्ट्रॉयड, क्योंकि फिर से इस्तेमाल करने से सुइयाँ उतनी शार्प नहीं रहती, उतनी तीखी नहीं रहती हैं। तो सुई को मोड़ें और उसे एक अलग डिब्बे में रखें और उसे मेडिकल कचरे में डाल दें, जिससे कि वो किसी और के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, किसी को चुभ या लग ना जाए। इसका नीडल का डिस्पोजल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। इधर उधर कहीं भी अपने नीडल्स को आपको नहीं फेंकना चाहिए। अपने जो रोज़मर्रा के कचरे में सुइयों को और सिरिंजों को कभी भी नहीं फेंकें, क्योंकि उनसे किसी और को भी चोट लग सकती है। तो अभी आपको, जैसे आपके डॉक्टर हैं, उनकी सलाह के बिना, उनके सजेशन के बिना, उनके परामर्श के बिना कभी भी आपको इंसुलिन खुद से बंद नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि अक्सर ही मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम ये हमारा इंसुलिन शुरू हो गया है, ये कब तक चलेगा, क्या ये लाइफ टाइम चलेगा, क्या ये 10 दिन बाद बंद कर देना है, क्या 30 दिन बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया है, क्या ये 30 दिन तक ही इंसुलिन लगेगा, क्या उसके बाद बंद हो जाएगा। तो मेरा हमेशा ये आंसर होता है कि देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं, ना मैं और ना आप।
डॉक्टर जब आपको बताएंगे कि हाँ आपको अब इसकी ज़रूरत है, आप इसे कंटिन्यू कीजिए, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे अब बंद कर सकते हैं। तो आपकी जो डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट करने में अगर आप सफल हुए हैं, विजयी हुए हैं, और आप इस बात को भी मानेंगे कि इंसुलिन लेने के लिए लगने वाले 30 सेकंड कैसे आपको दिन भर सेहत, खुशी और शक्ति प्रदान करते हैं, तो आप बाकियों के लिए जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिनको कभी फ्यूचर में या रिसेंटली इंसुलिन इनिशिएट हुआ है, तो आपका जो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। तो वो उनकी लाइफ को भी काफ़ी हीलिंग मतलब हीलिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं और शायद हम इंसुलिन मैनेजमेंट सही से कर नहीं पाते हैं। तो ये पॉइंट्स केवल और केवल आपके सही इंसुलिन मैनेजमेंट करने के लिए, सही डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए आपको बताए गए थे, और आशा करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू। बहुत जल्दी मैं और भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियोज़ अपलोड करूँगी। स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।